नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री किसानों की आय को दोगुनी करने के प्रयासों में जुटे हैं और नई नई योजनाएं लगातार ला रही हैं। तो वहीं पद्मश्री किसान जगदीश पारिक ने भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसा ही मॉडल तैयार किया है जिससे कि छोटी जमीन वाले किसान एक साथ 3 तरह की फसल उगाकर अपनी आमदनी को अधिक बढ़ा सकते हैं। देखिए नारायण गांव से A1 टीवी का खास सेगमेंट आपनो गांव। गांव की दुनिया का एक खास सेगमेंट है आपनो गांव, जिसमें हम आपको राजस्थान के खूबसूरत गांव में लेकर चलते हैं और बताते हैं वहां की कुछ ऐसी बातें जो उन गांवों को खास बनाती है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के नारायण गांव में, जहां एक रमणीक आश्रम में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रहा है कुछ खास। परमहंस बाबा श्री वजनदास जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए जिन्होंने तपस्या की और जीवित समाधि ली। यहाँ हजारों लोगों की श्रद्धा है, लोगों का खूब यहाँ है और आश्रम के नीचे काफ़ी ज़मीन है। तो हम लोग जगदीश जी जो पारिक पद्मश्री जी हैं उनके सानिध्य में ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिससे लोगों के जो दवा वगैरह ऐसे देते हैं वो नहीं, सिर्फ खाद से उनसे ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हमारे संतों में कहा भी जाता है कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमारथ के कारणे चारों धारी देह। जो वृक्ष होता है वो हमेशा फल देता है, संत होता है वो एक अच्छा रास्ता बताता है। और ज़मीन में जो काश्त करवा रहे हैं वो अपने जगदीश जी हैं। तो कुछ दवाओं के पेड़ हैं, आंवला नींबू वगैरह हैं, ऐसे काश्त कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में लोगों के बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी वो हैं, तो उनके लिए अपने पद्मश्री जो हैं जगदीश जी उनके सानिध्य में कर रहे हैं। मैं सन 2000 जो कोरोना काल है उससे पहले मेडिकल में सर्विस में था, लेकिन जैसे कोरोना काल चालू हुआ पद्मश्री डॉक्टर साहब जगदीश प्रसाद जी पारिक इनका मुझे सानिध्य मिला और जो महाराज श्री की ज़मीन है उसमें मैंने काश्त करना शुरू किया, जिसमें जैसे नींबू है, पपीता है, आंवला है, आपके जामुन है, ऐसे फलदार पेड़ और सब्जियां लगाई हैं। और मैं नौजवान लड़कों से भी यही कहना चाहूँगा जो कोरोना काल में कई अपने काम धाम छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं कि किसी सूफी संतों ने कहा है कि मेहनत करो खुशामदी नहीं, मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं। गांव में एक सुंदर मंदिर और उसके चारों ओर है उपजाऊ जमीन। इस जमीन को हरा भरा बनाने के लिए प्रयासरत हैं जैविक गोभी के किंग कहलाने वाले किसान पद्मश्री जगदीश पारिक। इनकी कोशिश है कि यहाँ जैविक सब्जियाँ, फल और औषधीय पेड़ लगाकर किसानों को जागृत किया जाए, जिससे न केवल किसान आत्मनिर्भर हो बल्कि आम इंसान की थाली में भी जहर नहीं पोषण जाए। यहाँ किसानों को कम जगह से ज्यादा उत्पादन लेने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। पद्मश्री जगदीश पारिक ने इन्हीं लघु किसानों के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जो कि महंगे पॉली हाउस का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। ये मॉडल न केवल बहुस्तरीय खेती का खूबसूरत उदाहरण है बल्कि जल संरक्षण का भी शानदार संदेश देता है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2022 तक सभी किसान आत्मनिर्भर हो जाएं, उनकी आय दुगनी हो जाए, हर किसान अपने खेत से इतना पैसा कमाने लगे कि उसे कहीं और से पैसा कमाने की जरूरत ही महसूस ना हो। सरकारें इस दिशा में बहुत सारे कार्य कर रही हैं, कृषि मंत्रालय इस दिशा में कार्य कर रहा है, कृषि मंत्री NS तोमर इस दिशा में काम कर रहे हैं, परंतु उनके साथ ही कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान भी मौजूद हैं जो किसान प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए वो भी अपने खेतों में कई तरह के नवाचार कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय पद्मश्री किसान जगदीश पारिक जी मौजूद हैं, जिन्होंने कोशिश की है कि कम जमीन में, क्योंकि इस समय पर किसानों के पास जमीनें बहुत कम हैं, उस कम जमीन से दुगनी पैदावार कैसे हो, क्योंकि जैसे ही दुगनी पैदावार होगी तो निश्चित तौर पर उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। पद्मश्री किसान जगदीश पारिक जी ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यह स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के जरिए आप एक ही खेत से 2 या 3 लेयर यानी कि 3 स्तर की
खेती आप कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि बाहर की तरफ आप लताएं लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, चाहे वो लौकी की बेल हो, चाहे कोई दूसरी ऐसी बेल हो जो कि ऊपर चढ़कर अपने फल देती हैं, उन बेलों के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके साथ ही अगर इस स्ट्रक्चर को अंदर से देखने की आप कोशिश करें, अंदर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर जो नीचे की चीज़ है वहाँ पे आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ या कोई दूसरी ऐसी सब्जियाँ लगा सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर के अंदर जिनकी ज़रूरत हो, क्योंकि नेट ऊपर लगा हुआ है जिससे कि आप तापमान को भी कंट्रोल कर सकें, धूप को भी कंट्रोल कर सकें, इस तरह का तैयार किया गया है। और अंदर की दिशा में अगर आप चाहें तो खड़ी बेल वाली सब्जियाँ भी लगा सकते हैं, जिन्हें कि चेरी टमाटर आप कह सकते हैं, बेल वाले टमाटर कह सकते हैं, करेले कह सकते हैं, या बालोल जिसे कहते हैं, सेम फली कहते हैं, वो फसलें भी यहाँ पर लग सकती हैं। तो असल में 3 स्तर की खेती है, जिसे कि आप एक छोटी सी ज़मीन में, जिस ज़मीन में आप एक खेती कर सकते थे, उस ज़मीन में आप 3 तरह की खेती कर सकते हैं। क्यों आइडिया आया आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करने? मेरा ये था कि प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले ये ऐलान कर दिया था कि किसान की आय दुगनी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे हुए नहीं करेंगे, हमें उनके साथ कमर कस करके तैयार होना है और उनके सपने को साकार करने के लिए भरसक प्रयत्न करने हैं। तो मेरे दिमाग में ये इसलिए आया कि बेलें हैं वो ऊपर सटती हैं, और ऊपर सटती हैं, उन बेलों के जो फल लगते हैं वो लटकते हुए लगते हैं, तो क्यों नहीं इस तरह का एक मॉडल तैयार किया जाए। 1000 स्क्वायर फीट भूमि में हमने 10-10 फीट की ज़मीन ले करके उसमें ये 10-10 फीट के गड्ढे खोद दिए, हर 10, इसकी लंबाई है 20 फीट की। 20 फीट में हमने ज़मीन में इसको 1-1 फीट दे दिया, 18 फीट का ये रनवे रख लिया। अब टोटल जो ज़मीन है हमारे पास वो है 1000 स्क्वायर फीट। अब इस 1000 स्क्वायर फीट में हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो, तो उसको सफल बनाने के लिए, सफल बनाने के उद्देश्य को क्रियान्वित करते हुए हमने ये मॉडल तैयार किया है। इसमें ऊपर का जो आवरण है उसमें साइडों में जो हमने ये लगा रखे हैं, ये मॉडल के रूप में प्लास्टिक के कट्टे हैं, इसमें 60-40 के रेशे में मिट्टी और खाद भरा हुआ है। और इसके अलावा जो ये प्लास्टिक की जो जितनी भी बोतलें लगी हुई हैं वो बीज को भिगो करके इसमें हमने चुबाई कर दी, बीज को लगा दिया। बीज लगाने के बाद जब तक अंकुरित होता है केवल 1 लीटर पानी 3 बार इसमें हम डालेंगे, और जब पौधा बेल छोड़ना शुरू करेगा तो आवश्यकता अनुसार उसको पानी देंगे। अब इसका बेल बढ़ करके ये 20 फीट का रनवे बन गया। उधर वाली जो बेल है दोनों तरफ, ये मॉडल है, इसमें दोनों तरफ लगी हुई हैं, तो उधर से जो आता है वो 20 फीट पे आ जाएगा। बाकी जो हमारे पास जो ज़मीन बची हुई है उस ज़मीन में शिमला मिर्च है, या शिमला मिर्च के अलावा हरा धनिया गर्मी वाला जो 200-250 रुपये किलो बिकता है, बेलदार टमाटर हैं, और जो भी कीमती जो सब्जियां हैं वो हम इसमें बो दें। अब हमारी समस्या क्या होती है कि धूप के समय में सूरज की किरणें एकदम जो जब पड़े तो उसको बचाने के लिए हमने इस नेट का प्रयोग किया है। इस नेट को पूरे में नहीं डाल करके केवल ऊपर डाला है, ताकि जिस तरह से सूर्य आता रहे जाता रहे तो इसके बीच में छाया बनी रहे। पूर्वी हवा जब चलती है, बरसात जब ज़्यादा होती है, उस वक्त भी बरसात को कम करने के लिए नेट से पानी बाहर आ जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो तीनों मौसमों में हम हमारी कृषि की रक्षा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हमने ये बनाया है, और ये आम किसान के लिए लाभकारी है, और हर किसान इसको अपने काम में ले। ये स्ट्रक्चर वाकई में अगर किसान इसको अपनाता है तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर उसके लिए है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि खेत का एक छोटा सा हिस्सा काम में लिया जाता है, और उस छोटे से हिस्से में आप देख सकते हैं जो काम इसमें चीज़ें ली गई हैं वो असल में उसके खेत में उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, जिनमें कोई पैसा नहीं लगता। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में जितना लोहा लगता है और जितना उसमें सामान लगता है वो वाकई में बहुत महंगा पड़ता है। इतनी असल में वो सब्जियां भी नहीं उगा पाते, इतने उत्पादन भी वो नहीं ले पाते। तो जो लघु किसान हैं उन लघु किसानों के लिए वाकई में एक बहुत अच्छा मॉडल है, एक अच्छा वरदान साबित होगा अगर इस स्ट्रक्चर को किसान अपना लेता है वाकई में। और जब एक छोटी सी ज़मीन से आप 3 तरह की फसल ले सकते हैं तो किसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसके घर में पैसा भी आता है, उसकी संपन्नता भी बढ़ती है। और निश्चित तौर पर जब किसी की संपन्नता बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है, तो उसका दिमाग भी चलता है और वो तरह तरह के नवाचार करने लगता है।
ये स्ट्रक्चर उन किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है जो महंगे पॉली हाउस का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं। जगदीश पारिक के अनुसार इस क्षेत्र के आसपास के लोग इसे लगाने लगे हैं और बहुत जल्द किसान भाई इसे अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर लेंगे। तो ये यात्रा थी नायन गांव के खूबसूरत से आश्रम की, जिस आश्रम में हो रही है खेती और उस खेती में इन किसानों को समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, किस प्रकार से वे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से वो जैविक खेती करके 125 करोड़ भारतीयों को पोषण दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम ठीक इसी प्रकार से आपको अलग अलग गाँव की सैर करवाते रहेंगे, आपको सोंधी माटी की महक महसूस करवाते रहेंगे, आपको पक्षियों की चहचहाट सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए गांव की दुनिया। पाली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुमेरपुर थाना परिसर में गुरुवार को पौधे लगाए गए। यहां थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कई प्रकार के 60 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि पालड़ी चौकी, खिंवादी चौकी में पौधारोपण किया गया। हर आम नागरिक व पुलिस को एक पौधा लगाना आवश्यक है। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए क्षेत्र में पौधारोपण कराने का प्रयास किया। इस मौके पर थानाधिकारी समेत समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहे। चलिए फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी हुआ है। 30 जुलाई को मौसम विभाग ने 3 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अजमेर, सीकर, नागौर में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट में, इसी के साथ अगले 3 दिनों तक ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में 3 दिन जबरदस्त बारिश होगी। प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के करीब सभी जिलों के लिए ये अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर फिलहाल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट। 30 जुलाई को 3 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अजमेर, सीकर और नागौर में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने इस अलर्ट के माध्यम से जारी की है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ऋषभ पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ऋषभ, देखिए काफी लंबे समय से इंतजार था, लेकिन मौसम विभाग ने पहले रेड अलर्ट जारी किया था और अब कहीं ना कहीं उस टाइम के बाद बारिश के बीच में जो एक गैप था वो अब बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। क्या अपडेट उससे जुड़ी हुई ऋषभ? बिल्कुल, देखिए जयती, जिस तरह से सावन का महीना शुरू होने के साथ ही प्रदेश में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, तो उस आमतौर पर आगामी दिनों में भी देखने को मिलेगा और मौसम विभाग ने उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले अगर बात करें तो तटीय बांग्लादेश और उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल के ऊपर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके चलते जो चक्रवाती परिसंचरण है वो आगे बढ़ता है और साफ तौर पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और वो जब राजस्थान में प्रवेश कर रहा है तो पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो भी दर्ज की गई थी। और यही कारण है कि आगामी दिनों को लेकर जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, तो उसमें जो 3 जिले निकाले गए हैं, तो उसमें तीनों जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें रेड अलर्ट जारी किया है। और साफ तौर पर जो जिले हैं उनको लेकर जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया उसमें अजमेर, सीकर, नागौर हैं। इसके साथ ही जो अगले 3 दिन है वो प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलर्ट जो है वो ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है तो राजस्थान के तमाम इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि मौसम विभाग इसको लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। अगर बीते दिनों की बात करी जाए तो बीते करीब 5 दिनों में प्रदेश के तमाम इलाकों में जो बारिश है उसका दौर जारी है। कहीं पर तेज बारिश दर्ज की जा रही है तो कहीं कहीं पर हल्की फुहार। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो आज सुबह से ही मौसम में बादल बने हुए थे, हल्की फुहार जारी थी। और यही कारण है कि आगामी दिनों में भी जो अलर्ट है
वो इसी तरह का जारी किया गया है। और प्रदेश में भारी बारिश को लेकर जो मौसम विभाग का रेड अलर्ट है वो 30 जुलाई को 3 जिलों में और आगामी 3 दिनों को लेकर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट, माफ कीजिएगा, येलो अलर्ट को जारी किया गया है। जी चलिए ऋषभ, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। में एसीबी की टीम ने बाड़मेर जिले की शिव तहसील के बिस्सू में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कल्ला पटवारी रतनलाल को 4000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया। जानकारी के अनुसार पटवारी ने परिवादी से रिश्वत म्यूटेशन खोलने के एवज में रकम मांगी। एसीबी के डीएसपी अनिराज राजपुरोहित की टीम ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया। अब खबर पाली की सोजत से, जहां वृक्षारोपण को लेकर लोग जागरूक नजर आए। इसी के तहत खोखरा पाचुंडा कला गांव के राजकीय स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीम लेपित यूरिया के प्रोत्साहन के लिए पूरे भारत में 10 लाख नीम के पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत सोजत सहकारी संस्थान इफ्को की ओर से 5 ग्राम पंचायतों में 2000 नीम पौधे वितरित किए गए। साथ ही आजादी में अमृत महोत्सव के तहत 50 किसानों को सब्जी बीज वितरित किए गए। तो वहीं किसानों को विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया का महत्व समझाया गया। इस मौके पर इन्फो के क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र कुमार भाकर, सरपंच लुम्बाराम ने बताया कि वृक्षारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता नजर आ रही है। नरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 500 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को द्वारा आज खोखरा ग्राम सेवा सहकारी संस्थान के तत्वावधान में 5 ग्राम पंचायतों में 2000 नीम वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के नीम कोटेड यूरिया के अंतर्गत कार्यक्रम में हम किसानों को फ्री नीम का वृक्ष वितरित कर रहे हैं और उनको पौधे का वृक्षारोपण कार्यक्रम हर साल पूरे भारत में 10 लाख पौधे इफ्को द्वारा नीम के पौधे लगाए जाते हैं। पूर्व संगठन अभियान चल रहा है, तो उस हिसाब से नरेगा के द्वारा पौधरोपण किया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा भी ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। अभी आज हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति में इफ्को कंपनी के द्वारा भी आया, तो वहाँ से लोग आए और पौधे भी दिए उन्होंने, और हमारे गांव में आज पौधरोपण उन्होंने भी करवाया है और नरेगा के द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से किया जा रहा है। खबर अब बांदीकुई के रलावता क्षेत्र से, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के 100 आवेदनकर्ताओं को वैक्सीन लगाई गई। हालांकि इस दौरान लोगों की भीड़ वहां देखने को मिली, जिसके चलते वैक्सीन जल्द खत्म हो गई। इसके चलते ग्रामीणों में रोष भी था, जिस पर एएनएम संतोष जादौन ने कहा कि शिविर में आगे से 100 वैक्सीन का ही स्लॉट आया है। ऐसे में चिकित्सा विभाग के निर्देश पर जल्द ही दूसरा शिविर भी लगाया जाएगा। तो वहीं सरपंच प्रतिनिधि सियाराम गुर्जर ने कहा कि लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर चिकित्सा विभाग के लोकेश सैनी, टीचर कल्याण सहाय, मीना, रामेश्वर चेची, संतोष राय, पिंटू कुमार गुर्जर सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा अन्य स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। एक बार फिर से पाली और जोधपुर की इकाइयों का रसायन युक्त पानी लूनी नदी में आने से किसानों के चेहरे पर मायूसी की लकीरें छाई हुई है। इसको लेकर किसानों ने कोतड़ी, सिमड़ा, बालाजी हनुमान मंदिर में प्रदूषण निवारण तथा पर्यावरण संरक्षण समिति के तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान चर्चा करते हुए समिति अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी ने बताया कि मरुगंगा के नाम से विख्यात लूनी नदी में रासायनिक प्रदूषण के पानी की समस्या की लड़ाई लड़ने के लिए बैठक में रणनीति तय की गई। तो वहीं बैठक के दौरान 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श कर जन जागरूकता अभियान चलाने के बारे में रणनीति तय कर दी गई।
चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक में तस्करी कर ले जाए जा रहे अवैध हथियारों का जखीरा बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बंडर चौराहे पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान नीमच की ओर से आए एक ट्रक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ट्रक चालक ने भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने पंजाब निवासी 3 आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही ट्रक से 10 देसी पिस्टल, 20 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। सदर थाना पुलिस द्वारा नाकेबंदी की जा रही थी। इस दौरान मध्य प्रदेश की साइड से एक ट्रक आ रहा था। कुछ विशेष सूचना होने के कारण उसको रुकवाकर चेक किया गया तो उसमें 3 व्यक्ति पाए गए, जिनके पास से 10 अवैध पिस्टल, 20 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। इन हथियारों की खास बात यह है कि देखने से यूँ लगता है कि जैसे विदेश से मंगाए गए हों, और उस पर लिखा हुआ भी मेड इन यूएसए, मेड इन जापान लिखा गया है। इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से लाए गए, ताकि उन तक पुलिस पहुंचे और मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सके। अब खबर पाली के फालना से, जहां पुलिस ने दबिश देकर नकली तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने बताया कि बीएस कॉम्प्लेक्स के 104 नंबर मकान में रहकर एक गुटखा व्यापारी नकली तंबाकू उत्पाद बेच रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और नकली तंबाकू उत्पाद जब्त किए। साथ ही कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। कार्रवाई थानाधिकारी ओम प्रकाश कासनिया के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल गणपत सिंह, महिला हेड कांस्टेबल सुमित्रा के साथ कांस्टेबल शंकर प्रवीण उपस्थित रही। राजधानी की प्रागपुरा थाना पुलिस ने ग्राम लाडा काबास में तोड़फोड़ मारपीट करते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम देकर एक बालिका का अपहरण करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी रामकुमार कस्बा ने बताया कि आरोपी अमर सिंह, लोकेश और शेतराम थाना बानसूर जिला अलवर के रहने वाले हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम शातिर किस्म के अपराधी हैं और मोहर सिंह गैंग के सदस्य हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में भी अन्य जिलों में हत्या, डकैती के और मारपीट, साथ ही में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। सबने इतनी मेहनत की और बच्ची को 18 घंटे में बरामद किया, और अगर उसको बरामद नहीं किया जाता तो ये बहुत बड़ी गैंग थी, मोहर सिंह गैंग, जिसने अपनी सुपारी लेकर ये कांड किया था। तो निश्चित रूप से उस बच्ची के साथ कोई भी घटना कर सकते थे। तो पुलिस ने बड़ी तत्परता और बड़ी शालीनता से इसमें काम किया, सबको अपने विश्वास में लेके बच्ची को बरामद किया। उसके बाद से इसमें जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे, और आज हमने इसी मामले में 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जो कि मोहर सिंह गैंग के लोग हैं, और इनके खिलाफ पूर्व में भी बानसूर और मकराना नागौर में मुकदमे दर्ज है। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।